अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जिस रोम का रिव्यू लेके आया हूं, इसका नाम MIUI VN14 है और वर्जन 14.0.22.12.26 डेव बीटा है। इससे पहले भी मैं इस रोम का रिव्यू लेके आया हूं, लेकिन वो मोडेड वर्जन नहीं था और ये MIUI VN जो है उसका मोडेड वर्जन है और इसके अंदर क्या मोडिंग की गई हुई है और क्या कस्टमाइजेशन है वो मैं वीडियो में आगे आपको जाके बताता हूं। लेकिन यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन वगैरह ये देख सकते हैं और डिटेल इन्फो में अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोको F3 के ऊपर इंस्टॉल है, एंड्रॉयड 13 है यहाँ पे, और सिक्योरिटी पैच जो है वो 1 दिसंबर 2022 का है। जबकि यहाँ पे MIUI वर्जन भी आप देख सकते हैं और कर्नल वर्जन आप देख सकते हैं स्टॉक MIUI का है 4.19.157 पर्फ। और बाकी के स्पेसिफिकेशंस के फीचर, इसकी कस्टमाइजेशन और सेटिंग वगैरह के बारे में वीडियो में आगे जाके आपको बताता हूं। लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट के प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और टिप्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो कंट्रोल सेंटर को देखते हैं। कंट्रोल सेंटर फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा और इसके अंदर जो है वो कस्टमाइजेशन ये की गई है कि अगर आप एडिट के बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप जो ब्राइटनेस का स्लाइडर है उसको और म्यूज़िक का जो स्लाइडर है उसको आप लेफ़्ट, राइट, सेंटर और एक साइड पर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कस्टमाइजेशन इसके अंदर मौजूद है और बाकी की स्पेसिफिकेशन इसकी और इसके फीचर वो आपके सामने है। माई डिवाइस के बारे में मैंने आपको बता दिया है और सिक्योरिटी अपडेट और सिक्योरिटी स्टेटस आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2022 की यहाँ पे आपको मिलेगी। और प्ले सिस्टम अपडेट को अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका क्रैश हो जाता है। ये एक इशू सिर्फ इस रोम के अंदर है और कोई इशू या कोई भी बग इस रोम के अंदर मौजूद नहीं है। सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है वो LTE 4G तक सपोर्टेड है यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो अगर एडवांस सेटिंग में हम जाके देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे के फीचर्स की बात करते हैं। WLAN या वायरलेस लैन के अंदर नेटवर्क एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगी, यानी कि आप डबल वाईफाई या ड्यूल वाईफाई यूज़ कर सकते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए नेटवर्क की। उसके बाद ब्लूटूथ आपको कुछ नज़र आएगा और कनेक्शन एंड शेयरिंग आपको इस तरह से रहेगी जिसमें कनेक्टेड डिवाइस MIUI शेयर कास्ट प्रिंटिंग है। और प्रिंटिंग आप यूज़ नहीं करते तो इसको ऑफ रखें, इससे आपकी बैटरी सेव होती है। एयरप्लेन मोड है, पोर्टेबल हॉटस्पॉट है, VPN है, प्राइवेट DNS है और इस तरह के बाकी बहुत सारे फीचर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऑटो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं और अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद जो है वो कनेक्शन एंड शेयरिंग की हमने बात कर ली। इसके बाद वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन है। वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। ये लॉक स्क्रीन है और यहाँ पे आपको होम स्क्रीन कुछ इस तरह से मिलेगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको इस तरह से मिलेगा और इसके अंदर जो है वो आप थीम में जाके तो जो थर्ड पार्टी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन में क्लॉक किस तरह से नज़र आएगी आपको, वो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और ऑनर इन्फो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, बैक पे जाते हैं और नीचे आप देख सकते हैं रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म और इफेक्ट्स है जिसके अंदर आपको पल्स ब्लू, पल्स रेड और स्ट्रेट लाइट मिलेगी। इसमें से आप किसी को भी इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थीम्स की एप्लीकेशन है या थीम मैनेजर है और इसको आप अगर फाइंड मोड पे जाते हैं हमारे अकाउंट में और थीम्स के अंदर तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी थीम .mtz की फाइल और उसको आप एज अ थीम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। नोटिफिकेशन इफेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा। स्लीप है, रेज टू वेक है, डबल टिप टू टर्न ऑफ और ऑन द स्क्रीन है। और उसके बाद जो है डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन है। चार्जिंग एनिमेशन जो है वो आपको किस तरह से नज़र आएगी उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और पावर मेन्यू जो है वो आपको इस तरह से नज़र आएगा। इसमें आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के पावर मेन्यू है, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसके पावर मेन्यू की होगी बात। नेक्स्ट अनरीड मैसेज है, रिप्लाई टू मैसेजेस है, लॉन्च कैमरा है, पॉकेट मोड है। तो ये जो एडवांस पावर मेन्यू था ये इसके अंदर एक कस्टमाइजेशन उन्होंने ऐड की हुई है और अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए जो है वो हमें मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जो इसका डिफ़ॉल्ट आपको पावर मेन्यू है वो नज़र आ रहा है कुछ तरह से। ऊपर से आप ऑफ़ कर सकते हैं और नीचे आके आप रिबूट कर सकते हैं। साथ में मैं आपको वॉल्यूम पैनल भी दिखा देता हूँ। वॉल्यूम पैनल इस तरह 4 स्लाइडर के साथ है और इसके अंदर जो है वो आपको साइलेंट मोड और डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी नज़र आ जाएगा और इसको भी आप जो है वो टाइमर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो एडवांस पावर मेन्यू में हमने देख लिया कि कुछ
हमें जो चेंजिंग नज़र आ रही थी वो अभी तक इफेक्ट नहीं कर रही थी यहाँ पे। तो जैसे ही आप मोबाइल को रीबूट करेंगे तो ये पावर मेन्यू जो है यहाँ पे आपका मुख्तलिफ डिटेल के साथ काम करना शुरू कर देगा। तो ये कस्टमाइजेशन इसके मॉडर्न वर्जन के अंदर है जो रोम हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स डिस्प्ले है। डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं शेड्यूल डार्क मोड है, ब्राइटनेस लेवल है, एंटी फ्लिकर मोड है और उसके बाद रीडिंग मोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कलर स्कीम जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं विविड, सैचुरेटेड, ओरिजिनल कलर और एडवांस सेटिंग में से। साथ में AI इमेज के अंदर आपको AI HDR इन्हेंसमेंट मिलेगी जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। MEMC भी मिलेगा आपको यहाँ पे, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे एनिमेशन है। एनिमेशन आप जिस तरह से भी सिलेक्ट करेंगे आपकी जो स्क्रॉलिंग की एनिमेशन है वो उस तरह से काम करेगी जैसे कि मैंने यहाँ पे इनेबल किया है। और अगर मैं इसको अब चेंज कर लेता हूँ ओवरशूट या एंटीसिपेट के ऊपर और उसके बाद जो है वो बाकी भी एनिमेशन जो है वो अनफोल्ड पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखेंगे इस तरह से अनफोल्ड होके तो आपके पास एनिमेशन जो है वो चेंज हो गई है। उसके बाद जो है वो ट्रांजिशन लेफ़्ट राइट वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो वो कुछ आपसे अब एनिमेशन इस तरह से नज़र आएगी। बहरहाल आप इसको यहाँ पे अपने हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं दोनों को डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ ताकि आपको वीडियो को देखने में और समझने में आसानी हो। साउंड एंड टच कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। और डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाकी तो मैंने सारे फीचर आपको बता दिए हैं लेकिन इसमें देखते हैं कि और कोई एडवांस फीचर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई मज़ीद एडवांस फीचर नहीं है। उसके बाद साउंड एंड टच है और साउंड एंड टच के अंदर आपको जो है वो बाकी म्यूजिक स्टॉक वाले फीचर मिलेंगे। साउंड इफेक्ट जो है आपको डॉल्बी एटमॉस का मिलेगा। और उसके साथ जो है वो अगले फीचर की बात करेंगे हम नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की। तो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आपको नोटिफिकेशन शेड नज़र आएगा। इसमें एंड्रॉयड या MIUI आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे जो फीचर है वो चेंज सेल साइड है, एडिशनल कार्ड है और स्टेटस बार के अंदर फ्रेंड्स स्टेटस बार स्टाइल जो है इस तरह से सेंटर क्लॉक, राइट लेफ्ट क्लॉक वगैरह जो है वो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में ये आप स्टेटस बार को देखते जाइएगा, यहाँ से आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है और स्टाइल वगैरह किस तरह से चेंज हो रहा है। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रख लेता हूँ, बाकी आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैटरी इंडिकेटर वगैरह, यहाँ पे नॉच हाइट वगैरह और नॉच इंडिविजुअल ऐप है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर के बाद होम स्क्रीन है यानी कि हमारा लॉन्चर। यहाँ पे आप जो है वो एनिमेशन स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स्ड, बैलेंस और फास्ट के अंदर। तो मैंने फास्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। होम स्क्रीन है, ऐप ड्रायर, क्लासिक और लाइट मोड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऐप सजेशन है, मैं नीचे ऐप कैटेगरी है और बाकी यहाँ पे फीचर आपको मिल जाएंगे। होम स्क्रीन लेआउट जो है वो आप 4:6 से लेके तो 8:22 तक सिलेक्ट कर सकते हैं और आइकॉन साइज जो है वो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपके पास जो है ऑलवेज शो क्लॉक है जिसको मैंने ऑन किया हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिसेंट है और रिसेंट जो है इसके अंदर आपको ये हाई स्टेटस बार वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और रिसेंट जो है उसको आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, रिसेंट आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो रिसेंट को भी आप यहाँ पर ही चेंज कर सकते हैं और बैक से भी मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर और यहाँ से भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं इसको। उसके बाद फ्रेंड्स अगले फीचर की बात करते हैं। यहाँ पे होम स्क्रीन के बाद वॉलपेपर्स हैं। तो वॉलपेपर कुछ आपको इस तरह नज़र आएगा और इस रोम के जो कस्टम वॉलपेपर हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड किए हैं जो कि पिछले मैंने रोम का रिव्यू किया था MIUI VN का, उसमें भी यही वॉलपेपर हमारे पास मौजूद थे। बहरहाल नेक्स्ट हम बात करते हैं थीम्स की। तो थीम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि माई अकाउंट में जाके थीम्स के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं .mtz की थीम को। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पावर एंड सिक्योरिटी है। तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आप स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक और ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह देख सकते हैं और बाकी भी फीचर यहाँ पे आपको MIUI स्टॉक वाले मिल जाएंगे। सिक्योरिटी के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक, फाइंड डिवाइसेस वगैरह, MIUI वार्निंग वगैरह और इस तरह के बहुत सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी यहाँ पर। और नेक्स्ट बैटरी की बात करें तो MIUI स्टॉक वाली बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और लेफ़्ट पे अगर स्वाइप करते हैं तो ऑप्टिमाइज चार्जिंग आपको इस तरह से नज़र आएगी। इसके बाद ऐप्स की बात करें तो सिस्टम ऐप सेटिंग, मैनेज ऐप, मैनेज होम स्क्रीन, शॉर्टकट, ड्यूल ऐप, परमिशन और ऐप लॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल सेटिंग की। तो एडिशनल सेटिंग में आपको इस तरह से डे टाइम, लैंग्वेज इनपुट, रीजन वगैरह आपको मिलेगा। और रीजन में यहाँ पे बहुत सारे रीजन हैं जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने चाइना को सिलेक्ट किया हुआ है। और एक्सेसिबिलिटी है, गेस्चर शॉर्टकट है, क्विक बाल है, 1 हैंडेड मोड है, क्लियर स्पीकर है, फ्रंट कैमरा है, फ्लोटिंग विंडो है,
ये स्पेशल फीचर्स के अंदर है जो कि एडिशनल सेटिंग के अंदर ही मर्ज कर दिए गए हैं। लाइट मोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और मेमोरी एक्सटेंशन जो है वो 5 GB तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल को रीबूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की। तो स्क्रीन टाइम कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, पर वीक में आपने कितना यूज़ किया हुआ है। इस तरह आपको फोकस मोड वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, गूगल अकाउंट है, अकाउंट एंड सिंक है, और लोकेशन और सर्विस एंड फीडबैक है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गई फीचर्स की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्ले स्टोर की। तो प्ले स्टोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको अबाउट में जो प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन है वो डिवाइस सर्टिफाइड मिलेगा यहाँ पे, यानी कि बैंकिंग ऐप के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आएगी। और साथ में ही फ़ोटोज़ को भी चेक कर लेते हैं। तो फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको पिक्सल की स्पूफिंग मिलेगी, यानी कि आप अनलिमिटेड जो फ़ोटोज़ है वो ये स्टोरेज कर सकते हैं हाई डेफिनेशन या आपके ओरिजिनल साइज़ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास DRM इन्फो है, और DRM इन्फो की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइड बैंड CDM लेवल 1 के ऊपर मिलेगा। और उसके बाद 3D मार्क की बात करें तो 3D मार्क कुछ मैंने रन किए थे यहाँ पे, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम के ऊपर 1218 और वाइल्ड लाइफ के ऊपर 4238 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो है वो फ्रेंड्स PUBG की बात करनी है, कैमरे की बात करनी है, और बाकी बेंचमार्क की बात करनी है। तो बेंचमार्क जो है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास CPU थ्रोटलिंग है उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलता है क्लॉक स्पीड 2.74 GHz के ऊपर 93% तक, और परफॉर्मेंस आपको जो मिलती है वो मैक्सिमम के ऊपर 228711 GIPS, एवरेज के ऊपर 220019 GIPS, और मिनिमम जो है वो 195776 GIPS मिलेगी आपको। तो उसके बाद जो है वो आपको गीक बेंचमार्क का स्कोर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 989 है सिंगल कोर के ऊपर, और मल्टी कोर के ऊपर जो है वो 3221 मिलेगा आपको। तो ये तो फ्रेंड्स होगी बेंचमार्क वगैरह की बात। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रेंड्स PUBG की। तो PUBG को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और PUBG को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको गेम टर्बो की विंडो भी मिल जाती है, और गेम टर्बो के अंदर जो है वो आप बैलेंस्ड और परफॉर्मेंस प्रोफाइल में से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर की भी ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें ओरिजिनल गर्ल, वुमेन, कार्टून, रोबोट और मैन की है जो कि सक्सेसफुली काम करते हैं। बाकी बात करते हैं PUBG की। तो PUBG की यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्मूथ है, किसी किस्म का लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप वगैरह नहीं है, और आपका टच जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है, किसी किस्म का भी कोई इशू यहाँ पे नहीं आता। मैंने 1-2 मैच खेले हैं, ज़बरदस्त खेली जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाते हैं और ग्राफिक्स एंड ऑडियो में जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्मूथ एक्सट्रीम के ऊपर मिलेगा। यहाँ पे आपको 90 FPS के लिए नहीं मिलेगा, और आपको जो है वो मैचेस का या कन्फिगरेशन ऐप कोई या कन्फिगरेशन जो फाइल होती है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये तो फ्रेंड्स होगी PUBG के बाद। उसके बाद बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरा ऐप जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। लाइका का कैमरा यहाँ पे आपको मिलता है, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही मैं वीडियो को यहाँ पे रिव्यू करूँगा तो मेरी जो वॉइस है वो डाउन हो जाएगी। तो आप अपने वॉल्यूम को रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ आपको बेहतर तरीके से सुनाई दे सके। तो फ़ोटोज़ के अंदर फ्रेंड्स आपको पाम शटर, वाइट शटर, गाइडलाइन, सुपर मैक्रो, टिल्ट शिफ्ट और टाइम ब्रस्ट मिलेगा। वीडियो की बात करें तो वीडियो के अंदर आपको मिलेगा 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मौजूद है, और प्रो मोड के अंदर आपको गेस्ट जो एक्सपोजर वेरिफिकेशन है वो मिल जाएगा, उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। और साथ में ही मैं आपको एडवांस फीचर के अंदर यानी कि मोर के अंदर लेके जाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लो मोशन जो है वो आपका यहाँ पे प्रॉपर काम करेगा, किसी किस्म का भी यहाँ पे क्रैशिंग नहीं है, और फोर्स क्लोज एप्लीकेशन नहीं होगी आपकी कैमरे की। कैमरा के बाद जो है फ्रेंड्स वो हमारे पास और कोई इस तरह का फीचर नहीं है जिसको मैं यहाँ पे बयान कर सकूँ। बहरहाल जो आपका फर्मवेयर है और रोम है वो बहुत ज़बरदस्त स्मूथ तरीके से काम करता है, किसी किस्म का भी कोई लैग नहीं है। आपको जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन मिलेगी, और यही जो आपकी जो है इससे पहले VN वर्जन आया था सिंपल मोड वो, और ये तकरीबन एक है, सिर्फ इसके अंदर कुछ मोडिंग की गई है जो कि मैंने आपको यहाँ पे
दिखा दी हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।